हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 47 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 सेंटीमीटर का है ना। क्यूब पता है ना, क्यूब किसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। ये जो है ये क्या है, इसके साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं सभी, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। और ये क्या है? क्यूबाइड। इसमें क्या होता है, देखिए ए वाला इसके जो भी वैल्यू है, जो लेंथ है वो सेम होगा, और ए वाला ये क्या है? सेम है। ये क्या हाइट है ना। और ये ब्रेड्थ है, ये वाला। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका एक क्यूबाइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, है ना। एक क्यूबाइड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और क्यूब का क्या होगा? 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 मतलब इसके 6 साइड्स आते हैं, आउटर साइड, तो इसलिए ये एल स्क्वायर मतलब लेंथ, या फिर इसको साइड स्क्वायर लिख सकते हैं आप। चलिए, क्यूब का क्या फॉर्मूला है? 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर 6 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमें क्यूब का ही निकालना है ना, तो क्या होगा फॉर्मूला? 6 इंटू एल स्क्वायर लेंगे, तो 6 इंटू एल का वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया। जब भी हम एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे। आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर, है ना। तो 6 इंटू 5 स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और ये 6 एज इट इज, 6 इंटू 25 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर बोल के भी लिख सकते हैं। हो गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में के जो भी सब क्वेश्चन है उसका सेकंड हो गया ना, अभी थर्ड है। क्या है? 7.2 मीटर है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है? 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू 7.2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 इंटू 7.2 इंटू 7.2 मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है ना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? 70 ये पॉइंट निकाल के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में तो आपको पता है ना, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो कितना? दोनों मिलके 2 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो इसलिए 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया ना। तो यहाँ पे 51.84, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया? 311.04 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर में वैल्यू दिया है, पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6.8 मीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 इंटू एल का वैल्यू 6.8 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ए इसका स्क्वायर क्या आ गया? 46.24 आ गया ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? 277.44 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5.5 मीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है? 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू ये 5.5 ब्रैकेट स्क्वायर, कितना हो गया? इसका स्क्वायर कितना आ गया? 30.25। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 181.50, है ना, 50। तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपका वैल्यू? 181.50 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एज गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया है ना। क्यूबाइड निकालना है, क्यूबाइड पता है ना, क्यूबाइड किसे बोलते हैं, ये वाला, ये क्या है, क्यूबाइड। यहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू 12, बी 10, एच 5, यहाँ पे दिया है ना एल बी एच। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी एच इंटू एच एल। इसको इंटू मैंने आपको ऐसे लिखा है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, 2 × L × B प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। ये समझ में आया। चलिए यहाँ पे 2 एल का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू 10, यहाँ पे 12 × 10 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 12, समझ में आया ना। 10 × 5 बाद में 5 × 12 आ गया। तो यहाँ पे 12 × 10 120, 10 × 5 50, 5 × 12 60 आ गया। इन दोनों, इन तीनों का एडिशन कितना हो गया, ये 120 एज इट इज, ये दोनों का एडिशन 110, ये 2 एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 230, 2 × 230, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 460 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। इसको हम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का फर्स्ट सब क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, L equal to 5 सेंटीमीटर, B equal to 3.5 सेंटीमीटर, H equal to 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना वैल्यू, तो यहाँ पे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यहाँ पे 2 5 इंटू, है ना यहाँ पे एल का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3.5, तो 5 इंटू 3.5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस 3.5 इंटू 1.4, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस साइन 1.4 इंटू 5, ये यहाँ पे आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 17.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4.90, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 70 आ गया, 7.0 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ गया 11.9, इसको एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 29.4, 82 एज इट इज लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, ब्रैकेट निकाल के मल्टीप्लाई साइन दिया है, तो कितना आ गया 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कितना है 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये जो फर्स्ट वैल्यू दिया है एल का वो सेंटीमीटर में दिया है और बाकी के दोनों मीटर में है। या तो आपको ये मीटर वाले जो वैल्यू है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही, नहीं तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मीटर को सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये एक ही है ना, तो इसलिए तो बाकी के सब भी मीटर में है। तो यहाँ पे L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 अपॉन 100 करेंगे, आ गया। तो ये जो A0 है, 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे 20 है तो हम ऊपर कितना A1 है, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 0.0025 मीटर आ गया ना। तो यहाँ पे B का वैल्यू 2 मीटर, H का वैल्यू 2.4 मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ गया। तो 2 इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? एल का वैल्यू 0.025 इंटू बी का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 2 इंटू 2.4 प्लस 2.4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट। कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10, 1 आ गया। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3। तो यहाँ पे ये 5 है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, प्लस साइन। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, ये पॉइंट यहाँ पे है ना 1 नंबर के बाद, प्लस यहाँ पे पॉइंट आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 2.4 इंटू 0.025 आ जाएगा ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.06 आ गया। तो अभी यहाँ पे 2 इंटू 4.91 आ गया। इन तीनों का एडिशन आ गया ना। तो सिंपली देखिए पॉइंट के बाद ये क्या है? A0, यहाँ पे 4 है ना, A4 यहाँ पे भी 0 है, तो कितना आ गया? 4 आ गया। A0 A0 A8, 8 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे ऐड होके आ गया है, देखिए 6 प्लस 5 कितना? 11, 11 यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये 8 प्लस 1 9 हो गया, तो 9 4.91। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 18, यहाँ पे 8 1 यहाँ पे आ गया। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, तो 9.82 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज कितना आ गया? 9.82 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये कौन सा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 8 मीटर 5 मीटर 3.5 मीटर दिया है। एल वैल्यू, बी वैल्यू, एच वैल्यू। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज आ गया। एल का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 5 है। 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3.5 कहाँ है? 5 इंटू 3.5, बाद में 3.5 इंटू 8 आ गया। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ए एज इट इज। 8 इंटू 5 40, 5 इंटू 5 25, 2 बचा, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17, तो 17.5 आ गया। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 28.0 आ गया। कितना आ गया? 28.0। तो यहाँ पे A2 A40 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 44.5 आ गया। अभी इन दोनों का एडिशन हो गया तो 85.5, A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 2 इंटू 5 0, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 11, ये 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 17, तो कितना आ गया? 171.0। ये पॉइंट के बाद 0 है, ये इसलिए आप नहीं लिखे तो भी चलता। तो 171 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। द टोटल एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज 171 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, माचिस बॉक्स is 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. Its outer sides are to be covered exactly with the craft paper. How much paper will be required to be? तो यहाँ पे एक माचिस बॉक्स है, वो क्या है, उसका हाइट, ब्रेड और आपको लेंथ दिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, क्यूबाइड फॉर्म में आ जाएगा। क्यूबाइड फॉर्म मतलब ए वाला है ना। तो इसलिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वाला। समझ में आया। माचिस बॉक्स यहाँ पे ये क्या हो गया, उसका वैल्यू, एल का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, लॉन्ग, ब्रेड कितना है 2.5, हाइट 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए यहाँ पे माचिस बॉक्स है, उसको कवर करने के लिए, आउटर साइड को कवर करने के लिए बोला है ना, ये माचिस बॉक्स समझिए, इसका आउटर साइड हम कवर करना है। तो कितना जो पेपर लगेगा, क्राफ्ट पेपर, वो आपको यहाँ पे निकालना है। चलिए, इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर, है ना। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पेपर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ माचिस बॉक्स, है ना। तो 2 इंटू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 2.5, 4 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 1.5 आ गया। इन दोनों ये एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 आ गया, ये प्लस इन दोनों का कितना आ गया 3.75 प्लस 4 इंटू 1.5, इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 आ गया। 8 एज इट इज। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 19.75 आ गया एडिशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कितना रिक्वायर्ड क्या है, क्राफ्ट पेपर है। तो रिक्वायर्ड पेपर कितना है, इज 39.50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्राफ्ट पेपर कितना लगेगा, 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, an open box of length 1.5 meter, breadth 1 meter and height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying a garden waste. How much sheet metal will be required to make this box? In the inside and outside surface area of the box is to be painted with rust proof paint at rate of 150 rupees per square meter. How much will it cost to paint the box? यहाँ पे क्या है, जो वेस्टेज है उसको गार्डन का कैरी करने के लिए एक आपको ट्रॉली तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। तो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है आपको, और यहाँ पे आपको उसका जो रेट है इनसाइड और आउटसाइड पेंट करने के लिए उस बॉक्स को, उसको यहाँ पे रेट भी दिया है, कितना पर स्क्वायर मीटर कितना लगेगा, कितना 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालना है, वो पेंट करने के लिए कितना, इनसाइड और आउटसाइड पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट जाएगा। चलिए यहाँ पे बॉक्स इज ओपन, है ना, जो बॉक्स है वो ओपन है, इट मीन्स इट हैज नो लीड, मतलब जो बॉक्स है वो ओपन है तो उसका जो ढक्कन है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द टिन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बॉक्स, जो बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी मेटल है उसका जो
टीन का जो शीट है वो कितना लगेगा, वो फर्स्ट हमें यहाँ पे निकालने को बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूबाइड। क्यूबाइड का तो फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट, है ना, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला था, ये जो ऊपर वाला एरिया है, सरफेस है, वो हमें यहाँ पे निकालना नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ढक्कन नहीं है, मतलब ये ओपन है। ये ऊपर वाला भी नहीं है, नहीं है ना, तो सिर्फ ये नीचे वाला है। इसलिए यहाँ पे 2 की जगह सिर्फ एक ही बार हमें 2 तो लिखना है, लेकिन एक ही बार हमें क्या लिखना है, LB। LB मतलब ये वाला साइड, ये वाला है ना, ये वाला तो है लेकिन ये ऊपर वाला नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ। ये वाला ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी बी है। तो ये वाला ऊपर वाला साइड नहीं है, तो ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। तो ये एल है, ये ब्रेड्थ है, तो एल इंटू बी वाला एक ही वैल्यू लेंगे, जो कि नीचे वाला का है ना, नीचे वाले का है। तो इसलिए एल भी एक ही टाइम लिखा है, प्लस 2 इन ब्रैकेट, क्योंकि ये बाकी सब 2 टाइम है, इसलिए 2 इन ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल। आ गया समझ में, चलिए यहाँ पे एल का वैल्यू 1.5 इंटू 1। हाँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी एल का वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंटू 1 बी का वैल्यू, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 1 है, प्लस 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 इंटू 1.5, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 1.5 आ गया, प्लस 2 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू 1.5 1.5 आ जाएगा, 1.5 एज इट इज, प्लस इन दोनों का एडिशन, 1 A1 2, ए 0.5 एज इट इज 2.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, 5.0, 1.5 प्लस 5.0, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 6.5 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वल टू टोटल एरिया, ये इनसाइड प्लस आउटसाइड है ना। ये टोटल एरिया मतलब क्या है, इनसाइड और आउटसाइड मिलके ही ये टोटल एरिया होगा ना। तो इनटू रेट कितना दिया है आपको, कितना दिया था रेट, 150 रुपीज। रेट इनसाइड और आउटसाइड कितना है, दोनों मिलके, इनसाइड 60.5 है तो आउटसाइड भी उतना ही होगा, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ गया, 13.0, मतलब ये 13 ही आ गया ना। 13 इंटू 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 रुपीज आ गया ना। तो यहाँ पे 6.5 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹1950। तो यहाँ पे जो मेटल शीट का जो रिक्वायर्ड कितना है, 6.5 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट पेंटिंग कितना आ जाएगा, 1950 रुपीज। आ गया समझ में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 47 भी कंप्लीट हो गया।